Hello, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL चेतन भारत लर्निंग. I hope you guys are doing well. So आज हम बात करेंगे एक छोटा सा और नया टॉपिक, एक और एडिशन की हम लोग एक नया मेथड डिस्कस करेंगे. अब क्या है वो मेथड? लेट अस हैव अ लुक. देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे पास बहुत आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं पे ब्रेक करने के बाद वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, इफ आई राइट 1 + 2 + 3 + 2 + 1, जैसे ये हमारे पास वैल्यू आ गई, या तो सीधी गिवन है एक्सेप्शनली, या फिर कहीं से कुछ कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है, कहीं पे कुछ ब्रेक करने के बाद बन जाता है, किसी दो इक्वेशंस को ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं मान लो कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पे इस तरह की वैल्यूज हमारे पास बन गई. राइट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिवर्सल मैथड जो हमें बहुत पहले से पता है. सर इसमें क्या है? वी विल जस्ट ऐड इट अप एंड देन आंसर विल बी देयर. करेक्ट, टोटली करेक्ट. इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 9. ये आप इजीली प्लस कर सकते हैं. 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 2 8, + 1 9. 9 इसका आंसर आ गया. नाउ इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन बट अ बिट डिफिकल्ट, सुनिएगा एक बार. इफ आई राइट, मैं लिखता हूं इसकी जगह पे मैं थोड़ा चेंज करता हूं. मैं लिखता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1. इसका आंसर आएगा 16. अब आप कहेंगे सर ये भी आसान है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. इसमें क्या आप साथ साथ प्लस करते हुए चले गए. आपने किया 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4, आप लिखते चले गए, आप ऐड करते चले गए, आपने आंसर लिख दिया. इसमें मेथड क्या है? दिस इज जस्ट अ बेसिक एडिशन. आई गोट योर पॉइंट. ठीक है सर, आपने एग्जाम्पल तो दिया लेकिन कुछ खास मजा नहीं आया इसके अंदर. ओके, वन मोर, एक बार और ट्राई करो, फिर देखते हैं कि मजा आएगा कि नहीं आएगा. इफ आई राइट नाउ, दिस टाइम आई एम राइटिंग 1 + 2 + 3 + ... चलता रहा, +9 + 8 और फिर से ... +3 + 2 + 1. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द आंसर. अब आप कर लीजिए प्लस ना मन में. आप मुझे ये कह रहे थे ना कि सर आप मन में प्लस करते हुए जा रहे हैं. यस, आई वाज डूइंग दैट, बट नाउ इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे? पहले 1 से स्टार्ट हुआ, 1 + 2 + 3 up to 9, देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, 8 7 6 5 4 3 2 1. नाउ व्हाट इज द आंसर? हियर इज द आंसर. आंसर इज 81. अब बताइए अब क्या कहेंगे आप? सो ऐसे जो सिचुएशंस आती है ना, उनके लिए जो इजी वाले होंगे, जो बेसिक वाले होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, वी कैन ऐड देम अप एज पर आवर यूनिवर्सल मैथड. बट इन सच सिचुएशंस जहां पे कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदियर होती हैं, इन दोज क्वेश्चंस इट इज नॉट इजी टू सॉल्व इन दैट यूनिवर्सल वे. So for such questions we are here to discuss with you, right? अब सुनिएगा कैसे ये सॉल्व हुआ. हैव अ लुक. कितनी ही बड़ी वैल्यू हो, बट सबसे पहली चीज, इन ईच एंड एवरी मेथड जब भी मैं डिस्कस करता हूं, आई ऑलवेज टेल यू कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर विच टाइप, राइट? तो इसके लिए सबसे जो पहली कंडीशन है, सबसे जो पहला केस है जो आपको याद रखना पड़ेगा मेन, वो ये है कि वैल्यूज स्टार्ट हुई आपकी 1 से. जस्ट अ सेकेंड. वैल्यूज स्टार्ट हुई 1 से, दे आर इंक्रीजिंग 1 + 2 + 3, इस तरह से आपकी इंक्रीज होती जा रही हैं. राइट, एक बीच में किसी हाईएस्ट वैल्यू तक वो इंक्रीज हुई. मान लो हाईएस्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 है, कुछ भी ले लो, या 9 ले लो, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसको ले लेते हैं. हाईएस्ट वैल्यू 9 तक गया, उसके बाद दिस इज increasing up to a certain highest value. Initially it is increasing. Now from this point, beyond this point, it started decreasing. यहां से इसने कम होना शुरू कर दिया. मैंने लिखा था वहां पर +8 प्लस एंड सो ऑन, एंड में क्या था? +1 था. यही था हमारे पास. इसका मुझे आंसर निकालना है. तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है. प्लीज मेक इट वेरी वेरी क्लियर. इजी है, बहुत इजी वे में. Within 5 seconds you are going to solve the answer. You have no need to go with total addition. पूरे में जाने की जरूरत नहीं है, just 5 seconds. अब देखिएगा क्या इसके पीछे मेथड है. मेथड ये है सर, जो भी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, जो आपको टर्म्स गिवन है, इंक्रीज होती जा रही है, अगर ये परफॉर्मा अगर आपका सेटअप होता है, वेरीफाई करता है, उस सिनेरियो में यू नीड टू चेकअप व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू.
we need to check what is the highest value. So in this situation we checked it out कि 9 is the highest value, क्योंकि 9 से पहले आपके पास ये वैल्यू इंक्रीज होती आ रही हैं, 9 के बियॉन्ड इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. तो जो 9 है इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज द आंसर. चेक इट आउट. प्लस करिएगा, रफ नोटबुक उठाइए या ओरल ऐड करना स्टार्ट करिए 1 से लेके पहले 9 तक, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7 6 5 4 3 2 1. स्टार्ट एडिंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज. आंसर वुड बी द स्क्वायर ऑफ योर हाईएस्ट वैल्यू. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. इफ आई टॉक अबाउट, अगर मुझे प्लस करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 11 प्लस 12 प्लस, अब हाईएस्ट वैल्यू यहां तक लेके आया हूं मैं, अब दोबारा से इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग 11 डॉट 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 डॉट, फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गया और एंड में प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. इसका आंसर मुझे निकालना है. सो सबको प्लस करने नहीं बैठेंगे. व्हाट आई टोल्ड यू, जस्ट चेक इट आउट व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू है. सो हाईएस्ट नंबर इज 12. यहां से पहले इनिशियली इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ अप टू 12, देन बियॉन्ड 12 इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड अप टू 1. सो सर 12 का स्क्वायर करेंगे, आंसर इज 144. इनको प्लस करके देख लीजिए, आपका आंसर 144 आएगा. यस और नो? क्लियर हो गया? कितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, बस जो सिचुएशन मैंने बताई वो सेटिस्फाई करनी चाहिए. 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, आगे आ गया मान लो आपका 24 प्लस 25. अब यहां से फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 25 प्लस 24 प्लस 23 चलता रहेगा, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. तो आपको सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है. जस्ट चेक इट आउट व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू. सर हाईएस्ट वैल्यू इज 25. सो लेट अस सॉल्व स्क्वायर ऑफ 25, दैट इज 625. दिस इज द आंसर. यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पता लगा? बस तो फिर दिस इज द ओनली वे, दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच वैल्यूज. Done. Now I'm giving you 2 to 3 questions for your homework. You are going to solve them. What if I write 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 6 plus 5 4 3 2 1. फटाफट से देखना है क्या वैल्यू गिवन है, क्या हमें निकालना है. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 अगले में निकालेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 26 प्लस डॉट 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 प्लस आपका 1. और यहाँ पे आपको एक वैल्यू डिक्रीज्ड वे में भी गिवन होगी. हमेशा पता होगा आपको कि इससे पहले क्या वैल्यू आ रही है. हालांकि हम देख सकते हैं कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे 27 ही होगा. वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. ये कमेंट सेक्शन में यू नीड टू राइट द आंसर्स. क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिखना है विद इन 5 सेकेंड्स, राइट? नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स. वही बल्कि ज्यादा बोल दी मैंने. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 39 प्लस डॉट 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 अप टू देन 2 1. दिस इज योर होमवर्क. ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं. Now I'll see you in next video where we will discuss something new for you. So stay tuned. See you in the next class. Till the time, stay safe, stay healthy, and yes, keep smiling. Bye bye. Take care.